राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी, आपके आशीर्वाद से बनी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत सारी घोषणाएं करने के बाद उन पर काम किया है। किसान की ऋण माफी हो, पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, फसल खरीद हो, पानी के बिल हो, बहुत सारे निर्णय लिए। सरकार के निर्माण के प्रारंभ में हमने सारे काम किए जिसको जनता चाहती थी। वसुंधरा जी ने 5 साल तक तरसा दिया, सब लोगों ने अपनी एड़ियां घिस ली, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा करते गए। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था वैसा तीनों राज्यों में हमने किया। 2 दिन के भीतर 18,000 करोड़ रुपया किसान का ऋण माफी की घोषणा कोई छोटी बात नहीं। इस प्रदेश के नौजवानों ने बहुत साथ दिया। विधानसभा चुनावों में, पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुत कम संख्या पर रह गए थे, लेकिन 5 साल संघर्ष किया। 5 सालों तक जनता के बीच में रहकर हम सभी कांग्रेसियों ने मेहनत करी और उसी का फल था कि विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार राजस्थान में बनी। आज आपके बीच में गोपाल सिंह जी उम्मीदवार बनकर आए हैं। आदरणीय गिरिजा जी जो केंद्र की मंत्री रही, प्रदेश के अध्यक्ष रही, अनेक पदों पर रही। जब इन्होंने यहां से चुनाव लड़ने के लिए मना किया, उसके बाद सबने बैठकर चिंतन किया, सबसे राय ली। जो मंच पर लोग बैठे हैं वो दिल्ली में, जयपुर में, और सबकी सहमति रही कि यहां से गोपाल सिंह जी जो पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और आज मेरे साथ बहुत लंबे समय से एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं, आपके भरोसे पर यहां चुनाव के लिए भेजा है। साथियों, उस चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव होना चाहिए। जो भाषण भाजपा के नेता देते हैं वो चुनावी मुद्दे नहीं हैं, वो जज्बात वाले मुद्दे हैं, वो धर्म के हैं, संस्कृति के हैं, समाज के हैं। लेकिन फसल के, किसान के, नौजवान के, महंगाई के, बेरोजगारी के, निवेश के, उन मुद्दों पर भाजपा चर्चा करना नहीं चाहती। आज राहुल जी ने चुनौती दिया प्रधानमंत्री जी को कि आप बहुमत लेके आए 5 साल पहले, हमें बता दीजिए कितना निवेश हुआ है। पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। आज पढ़ा लिखा नौजवान लड़का लड़की भटक रहे हैं, रोजगार के साधन बंद हैं, और मोदी साहब ने और बीजेपी सरकार ने कहा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, 1 दर्जन नारे दे दिए। और पूरे देश भर में जहां से विधायक सांसद बनकर आए प्रधानमंत्री जी, गंगा मैया ने बुलाया था, गोपाल सिंह जी बोल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। बहुत सारे वादे दिए, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला। किसान आज भी देश में आत्महत्या कर रहा है। लेकिन हमारी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हमने घोषणा करी है, वादा किया है जनता के साथ, इस देश में सबसे गरीब जो 20% परिवार है, प्रत्येक परिवार के घर में सालाना 72,000 रुपया कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम देंगे। बीजेपी ने कहा था 15 लाख प्रत्येक खाते में आएंगे। आप में से किसी खाते में आए 15 लाख रुपए? जो पीछे बैठे उनके खाते में आ गए, वो औरतें बैठी सारी। 15 लाख नहीं आए तो मुझे किसी पत्रकार ने कहा कि बालेक साहब, मोदी जी ने कहा 15 लाख, आप 20 बोल दो, 25 लाख बोल दो, 30 लाख बोल दो। हमने कहा हम झूठ वाली पार्टी नहीं है, जो हो सकता है सिर्फ उसी का वादा करेंगे। और राहुल जी ने कहा कि प्रति वर्ष 72,000 रुपया हम हर परिवार को देंगे, जो सबसे गरीब 20% इस देश में लोग रहते हैं। ऋण माफी हमने करी है प्रदेश के अंदर। इंदिरा जी के समय देश में हरित क्रांति हुई थी। पहले अनाज हम लोग आयात करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद इस पूरे देश में इतना अनाज पैदा हुआ कि हम पूरे मुल्क का पेट पाल सकते थे। फिर श्वेत क्रांति हुई, कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हुआ। दूध के कोऑपरेटिव मूवमेंट से पूरे देश भर में श्वेत क्रांति हुई है। और राहुल जी के नेतृत्व में अब हम लोग रोजगार क्रांति लाना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक रोजगार देने वाला नौजवान उसको नौकरी मिल सके। इस प्रकार की सोच को लेकर आगे बढ़े। आज हम सब मिलकर आपके बीच में आए हैं वोट मांगने के लिए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है धर्म का, मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुसलमान का, जाति का, भाषा का। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग उस व्यक्ति को चुनो, उस पार्टी को चुनो, उस विचारधारा को चुनो, उस दल को चुनो जो आपके बीच में काम करेगा। सरकार कांग्रेस की बनी है। अभी आंजना साहब बोल रहे थे 4.5 साल हमारे बचे हैं। मैं सरकार की तरफ से भी, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आपको आश्वासन देना चाहता हूं
कि चित्तौड़ जिले के लिए, राजस्थान के लिए कभी कोई धन की कमी नहीं आएगी। जितना विकास आप लोग चाहते हो चित्तौड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, उससे ज्यादा विकास आप लोगों का होगा। लेकिन आप सबसे निवेदन है, गोपाल सिंह जी को आप यहां से जिताकर भेजो, ये संसद में जाएंगे और आप लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, एक साफ छवि के, निर्मल भाषी, सबको साथ लेने वाले व्यक्ति हैं। हम सब ने मिलकर बहुत सालों तक काम किया है और आज आपके बीच में अगर उम्मीदवार बने हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि सारी बातें भूलकर, ये जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर देश हित में सोचना है। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना है, हम सब के हाथों को मजबूत करना है। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हो, इसे देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो गोपाल सिंह जी ने बोला आप लोगों को कि यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, समर्पण भाव से सेवा करने के लिए आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक बहुमत देकर जिताकर आप लोग यहां से भेजोगे चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र के लोगों से। और मैं देख रहा था आजना साहब और झालावाड़ साहब दोनों बहुत प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे और दोनों ने ठान ली है। हम रास्ते में बात कर रहे थे, हमने कहा चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, तो रघु शर्मा जी ने पूछा, ये चेयरमैन है हमारी कैंपेन कमेटी के, कैंपेन का जिम्मा इनके हाथों में है। तो बात कर रहे थे आने से पहले, तो झालावाड़ साहब ने और आंजना जी ने कहा कि आसमान और पाताल मिल सकता है लेकिन यहां से कांग्रेस नहीं हार सकती। हम दोनों मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे, चाहे चौधरी साहब जी हो, चाहे रामलाल जी हो, सब मिलकर यहां पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जिताकर भेजेंगे। आप लोग बहुत देर से बैठे हो, धन्यवाद आप लोगों का करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा परिवार सहित हंसते रहो, फलो फूलो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हमको अपना आशीर्वाद देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चित्तौड़ में पहली बार पधारने पर आदरणीय अशोक गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अशोक गहलोत हमारे प्रभारी अभिनंदन पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर लीलाराज जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे मंत्री आंजना जी, प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री भजनलाल जी यादव, लोकप्रिय उम्मीदवार गोपाल सिंह जी शेखावत साहब, विधायक राजेंद्र सिंह भिलोड़ी जी, गजेंद्र सिंह सत्तावत जी, रामलाल जी मीणा साहब, पूर्व विधायक सुरेंद्र झालावाड़ जी, प्रकाश चौधरी जी, कृष्ण गांधी जी, अनिल लाल खटीक जी, मणिलाल जी धारकर साहब, जिला अध्यक्ष लाल सिंह जी झाला, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर श्रीमती भगवती जी झाला, नारायण सिंह जी और श्रीमती वंदना माथुर, श्रीमती शोभा सोलंकी, प्रदीप सिंह जी, उपस्थित तमाम नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, इतनी बड़ी तादाद में घंटों से आप बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि ये तभी संभव है तब आप सबका प्यार, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ हों। इसलिए आपने इंतजार करना मंजूर किया, दूर दूर से आप आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका आह्वान करूंगा कि सोच समझ करके राहुल गांधी जी ने गोपाल जी येडवा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। हम सबकी सलाह पर जो बैठे मंच पे सबकी सलाह हुई, मशवरा हुआ, उसके बाद में इनको उम्मीदवार बनाया गया है। आज जो आप लोग आए हैं ये इस बात का प्रतीक है कि आपने ये संकल्प किया कि कैसे हम चुनाव जीत के जाएं। एक एक सीट हमारे लिए महत्व रखती दिल्ली के अंदर। जो हालात देश में बन चुके हैं मोदी जी के राज में, जुमलों वाली पार्टी है, जुमलों वाला नेता है उनके वहां पर। कथनी व करनी में अंतर है, नीति व नीयत एक नहीं। कांग्रेस और उनमें राजनीति का फर्क है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, उसके सिद्धांत, उसकी नीतियां, उसके कार्यक्रम शानदार है,
विरासत में मिले हमें गांधी जी से, पंडित नेहरू से, सरदार पटेल से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से, अम्बेडकर साहब से संविधान मिला और 70 साल में देश एक रहा, अखंड रहा। चाहे इंदिरा गांधी जान चली गई तो खालिस्तान नहीं बने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 सैनिकों को जनरल, कर्नल, मेजर जितने थे सबके हथियार संदेह करवा दिए। दुनिया के इतिहास में ऐसी उपलब्धियां कहीं नहीं मिलेगी। और विकास जो हुआ है, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग उनको मालूम है 76 साल पहले चित्तौड़ किया था। मैं भी NHV का अध्यक्ष था तो मैं आया था यहाँ पर देवोत्सव किया। आज कुछ पहचान नहीं सकता चित्तौड़। लोग समझते नहीं थे कि बिजली क्या होती है। आजादी के वक्त सुई बाढ़ से आती थी और आज मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अफसोस होता है कि इस प्रकार की बातें करके आप नौजवान पीढ़ी को गुमराह करते हो। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित करते हैं लोगों को। सच्चाई क्या है वहां तक आपको जाना पड़ेगा। सच्चाई किसके पक्ष में है, उसके पक्ष में आपको फैसला करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र दिया है, कांग्रेस ने दिया देश को वोटों का डाल, इसलिए मीटिंग होती है, मान सम्मान होता है गरीब से गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़ों का। नेताओं को जो हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि वोट की कीमत सबकी बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। ये बहुत बड़ी खासियत रही देश में और 70 साल में भी देश एक रहा, अखंड रहा। ये कोई कम बात नहीं है। रशिया जैसा मुल्क टूट गया, कई टुकड़े उससे हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इनकी बातें जो मीडिया में आती है, मीडिया खुद दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक लोग, मीडिया के संपादक, एंकर, वो सच्चाई चाहते हुए नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मालिक लोग दबाव में भी CBI का समझ पड़ जाएगा। PMO, प्रधानमंत्री का ऑफिस यही काम करता है। CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, इसका दुरुपयोग कहने से कभी नहीं देखा आज तक। जुडिशरी कमजोर हो रही है, RBI कमजोर हो रही है, सब संस्थाएं देश की जो है, प्लानिंग कमीशन को तो बदल ही दिया नाम उसका। हालात बड़े गंभीर बन चुके हैं कि वोटों का राज तभी काम रहेगी तब लोकतंत्र कायम रहेगा। लोकतंत्र कायम रहने के लिए वोट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि वोट इसलिए दे रहे हैं जिससे वोटों का राज कायम रहे देश के अंदर। मोदी जी की पार्टी, RSS वाले लोग खाली लोकतंत्र का मुकुट पहन करके राज करने के लिए आए हैं और कहते हैं 50 साल तक राज करेंगे। अरे 50 साल तक करोगे जब जनता आपको वोट देगी। तो मालूम है आपकी नीति क्या है, नीति क्या है, ये सामने आ गई। मैं आपको कहना चाहूंगा अभी राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो दिया है, शानदार मैनिफेस्टो। पूरे देश की जनता को पूछा गया, फिर मिट्टी में भेजी गई। पहली बार इतिहास में लोगों को पूछ करके, सब वर्गों को पूछ करके मैनिफेस्टो बना। इसीलिए न्याय की योजना भी बताई गई आपको। 72,000 रुपये कोई कम नहीं होते, 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे परिवारों को। 72,000 मिलेंगे एक साल में और 3,60,000 मिलेंगे 5 साल के अंदर। ये सामाजिक न्याय की बात है, जिससे कि गरीबी से निकले आदमी, गरीबी से निकल के ऊपर आ सके, वो काम धंधे कर सके, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सके, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए ऐसी योजना बनाई गई है। दूसरा जो उन्होंने कहा, किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, देश में 2 बजट होते थे, एक बजट जनरल और एक बजट रेलवे का अलग होता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं किसानों के लिए भी पार्लियामेंट में अलग बजट प्रस्तुत होना चाहिए। उससे आप समझ सकते हो कि जिस व्यक्ति की ये भावना हो, किसानों का अलग बजट हो। आज आप ज्ञापन देते हो, कभी MSP बढ़ाओ, कभी टाइम पे खरीदारी हो नहीं रही है, बीज के, खाद के कीमतें कम ज्यादा हो गई, मिलता नहीं है। इनके राज में लाठीचार्ज हुआ है, किसानों के प्रोडक्शन में खाद बंटवाया गया, स्थिति बन गई थी राजस्थान के अंदर BJP गवर्नमेंट के वक्त में।
और बजट पेश अलग करें, इसका मतलब कि किसान और किसान परिवार का अच्छा हो, विकास से अच्छा हो। उनका बजट पेश करना इतिहास में मेरे ख्याल से तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। जो राहुल गांधी ने बात कही है कि हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट में बजट अलग बन जाए उसका, तो आप सोच सकते हो क्रांतिकारी फैसले करने का वक्त आ गया है और राहुल गांधी जी ने उसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं। नौजवानों के लिए कहा है कि ऐसी व्यवस्था करेंगे 3 साल तक सरकार को पूछना नहीं पड़ेगा। आपको कोई बिजनेस शुरू करोगे, इंडस्ट्री लगाओगे, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप खुद ही जमीन लो, लगाओ, कोई नहीं पूछेगा आपको, सरकारी दखल नहीं होगी। ये पहली बार हो रहा है। राजस्थान सरकार ने तो आपको जानकारी नहीं होगी, हमने ऑर्डिनेंस जारी भी कर दिया इसका, आप समझ रहे हो। ऑर्डिनेंस जारी करने के मायने क्या, कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रकार से सरकार बनते ही राहुल जी ने कहा किसानों के कर्जे माफ करेंगे। हमने एक झटके में सीसी बैंक के कर्जे माफ कर दिए, भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ कर दिए। अब जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, कॉमर्शियल बैंकें हैं, उनमें हमने कहा 2 लाख रुपए तक के कर्जे जो एनपी हो गए हैं उनसे बातचीत चल रही है। बैंकें केंद्र सरकार की होती है, चुनाव बीच में आ गया, हमने कहा चुनाव खत्म होते ही बातचीत समाप्त करके वो कर्जे माफ भी करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। इस प्रकार से नई सरकार ने बनते ही 5 साल तक बिजली की जरूरत नहीं बढ़ेगी। आपसे 1 लाख कृषि कनेक्शन दे रहे हैं हम लोग, काम चल रहा है, काफी मिल चुके हैं, बाकी भेज रहे हैं। पानी के बिल अब आपके आएंगे नहीं, पानी के बिल हमने समाप्त कर दिया, पानी के बिल आएगा ही नहीं आपके। ये पंजाब लोगों ने शहरों में थोड़ा बहुत आएगा तो उसको देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, जमीन करवाएंगे उसको भी। कहने का मतलब है कि फैसले 25 हुए हैं, 3 महीने में वो सोच नहीं सकता है, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमें वापस घूमना पड़ेगा। और पायलट साहब ने कहा है, पायलट साहब मतलब सभी पायलट ही नहीं, हेलीकॉप्टर पायलट ने कहा 6 बजे तक आप आओगे तो मैं उड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले चला पाऊंगा। तो मैं माफी चाहता हूँ, सब बातें वो क्यों जो कि मेरे पूर्वज ने कही है। कृपा करके आप गोपाली गिरवा मोदी व्यवहार कुशल, कर्मठ, काबिल, निष्ठावान, समर्पित व्यक्तित्व का धनी है, भला आदमी है, सबका व्यवहार कुशल है। और राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, विजय जी के ऊपर आशीर्वाद है, ऐसा व्यक्ति आपको मिला यहाँ पर। तो आपको सोचना पड़ेगा, ताली आप बहुत कम बजा रहे हो, पता नहीं कंजूस सोचता। जोरदार ताली बजा सकते हो, जोरदार बजाओ और जोरदार बजाओ। मैं जब से आया हूँ जालोर में तालियां बज रही थी, पता नहीं किस रूप बज रही थी।